पिछली बार 5 साल तक यही चर्चा करती रही कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। हमेशा हमेशा से जब से बीजेपी वोट लेना शुरू किया तब से ये डिमांड करती रही है। घनश्याम तिवारी जी को हमने जोर जोर से बोलते सुना है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये पिछली बार ये भारतीय जनता पार्टी की इस नेताओं की डिमांड थी। और एक नौजवान छात्र हित में, प्रदेश के हित में, एक संस्कृति जो हमारी है, भाषा जो हमारी है, उसके लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, जायज़ बात कह रहा है, सब लोगों का उसको समर्थन है, 36 कौम के लोगों का समर्थन है। और उस बात के ऊपर इतना नज़रअंदाज करना और जान पे भी बन आए तो भी परवाह नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये सरकार अपने विवेक से नहीं चल रही है, ये पर्चियों से चल रही है। इनके पास में पर्ची कोई टेंडर देने की आती है बड़े लोगों के लिए, इसके अलावा पर्चियां इनकी आती नहीं है और इनका विवेक कोई काम करता नहीं है। आज दिन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आकर के गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पानी भी वापस पिलाया और उसके बाद में भी सरकार जागी नहीं, आए नहीं। उन्होंने सरकार के उच्च अधिकारियों को भी कहा, भाई मुकेश बाकर जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जूली साहब और हमारी सुबह चर्चा हुई कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये सरकार नहीं सुने, लेकिन हम एक बच्चे की जान थोड़ी गंवा देंगे। इनको परवाह नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के युवाओं को इसकी परवाह है, हम सबको परवाह है। 36 कौम के लोग इसको प्यार करते हैं। तो ऐसी क्या बात आ गई कि एक मुख्यमंत्री ट्वीट तक नहीं कर सकता कि शुभम तेरी मांग जायज़ है, हम इसके लिए प्रयास करेंगे, प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कोई मदन राठौड़ साहब ऐसे तो रोजाना बोल देते हैं, चाहे जो, उनको भी बोलना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी, अभी आज शायद गहलोत साहब ने भी कहा होगा, फिर मैंने भी बात की, अखिल जी से बात की, सोनी जी से बात की, फिर कलेक्टर से बात की। वो क्या मैं जाके आया हूँ, हम करेंगे, इसको मानेंगे, ये बात तो इसकी कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। अब पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी। तो जूली साहब, मैं और मुकेश बाकर जी ने और तमाम जो जितने भी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया कि जान ज़्यादा कीमती है, जान की कोई कीमत नहीं होती है और हम इस संवेदनहीन सरकार के सामने इस तरीके से हमारी एक नौजवान के सपनों को मरने नहीं देंगे। हम सब इसके साथ में, राजस्थान की विधानसभा आ रही है, हमने इसको विश्वास दिलाया कि हम आपका मुद्दा यहाँ भी उठाएंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे, लोकसभा चल रही है और सड़कों पे संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे। इसकी मांग 100% जायज़ है। हर प्रदेश का एक भी नागरिक, एक भी युवा ऐसा नहीं होगा जो इसकी मांग से इत्तेफाक नहीं रखता हो और फिर उसको जान तक जाने की इसकी नौबत आ जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि हमने आग्रह किया और उनके परिजनों ने भी काफ़ी दिन से आग्रह कर रहे थे, अभी गहलोत साहब भी आकर के गए थे, तो उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। अब भजन लाल जी तो अपना नाम भागीरथ कराने में लगे हुए हैं, तो उनका कब भागीरथ नाम हो जाए तब आ सकते हैं, अभी तो आ नहीं रहे। अभी तो भजन लाल जी को तो ऊपर से मैसेज आया नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आदमी को सोचना चाहिए। ये कोई हमारी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थोड़ी है, ये तो नौजवान छात्र है। ये कहाँ किस पार्टी में कैसे काम करेगा, ये आगे इसका भविष्य है। अभी तो ये राजस्थान के तमाम युवाओं के लिए काम कर रहा है, आप समझे हो मेरी बात। तो उसके ऊपर भी अगर ये मंथन नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब इसने हमारी सबकी बात को तवज्जो दी है। गहलोत साहब, जूली जी, मुकेश बाकर जी, मैं और पायलट साहब ने भी पहले ट्वीट किया था। सारे लोग हम चाहते हैं कि इसकी जो वाजिब मांग है उसके ऊपर सरकार को गंभीरता से मंथन मनन करके कार्रवाई करनी चाहिए। ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी अपनी सरकार को, क्या मानते हैं सही है? अब सही का तो क्या पता चले, हमारे पास तो आएगी तब पता चलेगा। लेकिन जो मेरे पास पुष्ट समाचार हैं उसमें इन्होंने तो पता नहीं ओबीसी का ही नहीं, जातियों का भी जनगणना करके और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का प्रमुख वो जो है पुख्ता इंतजाम किया है। इनको किसने कहा था कि भाई इन अलग अलग जातियों का पुष्ट जो सर्वे करा करके और आप इसको बाजार में फेंक दो,
अब देखते हैं इनका क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आंकड़े आने पे ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन 3 महीने का कार्यकाल था, 15 महीने 13 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आई है। अब कैसी आई है, कल आने के बाद के ऊपर उसको अध्ययन करने के बाद भी उसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसमें इन्होंने ओबीसी की जातियों को लड़ाने का पूरा जाल बिछा लिया है। मैं एक बैठकें हो रही है जिला कांग्रेस कमेटी की लगातार जो है वो कल बात कर लेंगे, कल डीसीसी में बात कर लेंगे।